नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर और चक्रम टाइम न्यूज। हमारे साथ हैं यहाँ पर सर मौजूद है जो कि 2003 से 8 तक के प्रधान रहे हैं और हम उनसे जानेंगे कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अपना नाम बताएं। पदम सिंह रावत। सर अपनी जगह का नाम बताएं। ग्राम पाववाला सोड़ा। अब ग्राम पंचायत पाववाला सोड़ा हो गई है। जी, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप 2003 से 8 तक के यहाँ पर प्रधान रहे हैं, तो किस तरह से आपने देखा होगा, जिस तरह से 25 सालों के अंदर अभी रजत जयंती बनाई गई, किस तरह के विकास के कार्य हुए आपके टाइम में, जो 2003 से 8 तक का आपका कार्यकाल रहा, उसमें आपने किस तरह के यहाँ पर कार्यकाल में विकास के कार्य हुए? पहले तो मैडम ये था कि उत्तराखंड जो है हमारा 2001-2 में जो बना था, उसके बाद जो है एक ऐसी स्थिति थी उत्तराखंड इस प्रदेश की हमारी कि यहाँ जो है नया नया बना था तो कोई साधन नहीं थे, यहाँ पर संसाधन नहीं थे, नया प्रदेश बना था, नई जो है सारी व्यवस्थाएं नई हुई, तो जो है उस समय धन का भी अभाव था, नई पंचायतों में भी इतना धन नहीं आता था, शुरुआत थी इतना धन का जो है, तो धीरे धीरे करके जो है धन उपलब्ध हुआ, फिर जो है ग्राम पंचायतों में विकास हुआ। मैंने अपनी ग्राम पंचायत में जब 2003 में ग्राम प्रधान बना तो उसमें जो है उच्चीकरण हमने जो है हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बड़ासी ग्रांट के अंतर्गत जो है एक कक्षा 8 तक जूनियर हाई स्कूल हुआ करता था, उसको उच्चीकरण करके जो है मैंने उसको हाई स्कूल में परिवर्तित कराया। बहुत उसमें जो है प्रयास किया, क्योंकि 11 किलोमीटर दूर यहाँ से थानों और 11 किलोमीटर दूर जो सोडा सुगली यहाँ पर इंटर कॉलेज थे, बच्चे यहाँ पर तमाम जंगल का रास्ता था और नदियाँ यहाँ पर पड़ती थी, तमाम जो है हाथी बाघ और तमाम जंगली जानवरों का तमाम डर होता था। छोटे छोटे बच्चे जो है अपना स्कूल जाते थे, पैदल जाते थे, कोई यात्रा के कोई साधन नहीं था, तो हाई स्कूल का उच्चीकरण ग्राम पंचायत बड़ासी ग्रांट के अंदर कराया। दूसरा, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं था, बड़ासी ग्रांट के अंतर्गत यहाँ की महिलाएं गोदी में अपने बच्चे ले लेकर जो है नवजात शिशुओं को, गर्भवती महिलाएं जो है वो रायपुर जाती थी टीकाकरण के लिए, उसके लिए मैंने जो है अपनी ग्राम पंचायत बड़ासी ग्रांट के अंतर्गत धनियाड़ी मजरे में उसका सेंटर था, जो ये क्षेत्र का सेंटर था, उस सेंटर में एक उपकेंद्र की स्थापना करवाई। और सर, जिस तरह से आपने अभी हमें बताया, जंगल का इलाका था, नदियाँ थी और यहाँ पर शिक्षा का बहुत कम आवास था, और आपने यहाँ पर 11 किलोमीटर दूर बहुत बड़ा जो संघर्ष किया है, बच्चों को पढ़ाया है, और शिक्षा के साथ साथ अभी आपने बताया स्वास्थ्य के लिए, जो आपने यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं था, टीकाकरण के लिए यहाँ की लेडीज को बहुत दूर जाना पड़ता था, तो बहुत बड़ा संघर्ष है, और आपने अपने कार्यकाल में ये बहुत अच्छे काम किए हैं जो कि ये होने चाहिए थे। अब क्या लगता है आपको, जिस तरह से आबादी बढ़ गई है, जंगल आज भी है, पलायन नहीं हो रहा है, लेकिन यह है कि दूर दूर से लोग आते हैं और जंगल में देखा जा रहा है यहाँ पर गाय हो या कोई भी जानवर हो, बाघ वगैरह आके उनको मार जाता है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज भी जो है जंगली जानवर यहाँ पर तमाम जो है, एक तो जंगली हाथियों द्वारा खेतों को तमाम नुकसान किया जा रहा है, फसलों को रौंदा जा रहा है। पहले जो है उसका हमारे समय में उसके लिए मुआवजा निर्धारित था, सर उसको जो है वन विभाग का रेंजर, उसके अधिकारी जो है उसको मार्क कर देते थे कि इतना नुकसान जो है किसान का हो गया है, तो उसको जो है आगे चलकर जो उसको कुछ मुआवजा मिल जाता था समय पर। लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि सरकार ने जो है उसको लेखपाल के माध्यम से भी उसकी रिपोर्ट लगानी शुरू कर दी, तो लेखपाल, अब आपको पता है कि उत्तराखंड में कहीं भी हो, लेखपाल कितना व्यस्त होता है और उसके पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और उत्तराखंड नया प्रदेश है, यहाँ पर तमाम ज़मीनों का उतार चढ़ाव तो आप देख ही रहे हैं, उसके अनुसार जो ये लोग जो है ज़्यादा व्यस्त होते हैं, तो उनको समय नहीं लग पाता है, समय नहीं लग पाता और है। उसी वजह से जो है किसानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जो नुकसान खेती का जो है हाथी रौंद रहे हैं, उसका नुकसान वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो लोग उसकी एप्लीकेशन जो समय पर नहीं दे पाते हैं, वो बहुत बड़ा जो है एक हानि किसान की हो रही है, उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ नहीं मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से किसानों को अपना लाभ नहीं मिला है, इसीलिए किसान धरने पे बैठ रहे हैं। और जिस तरह से अभी आपने बताया कि पहले मुआवजा मिलता था, अब लिखित में भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या आप सरकार से अपील करेंगे इस बारे में कि इस
किसानों के लिए लिखित में सुनवाई हो, जो जहाँ जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं उनके लिए मुआवजा दिया जाए। हाँ, हमारी मांग ये है कि एक तो सरकार द्वारा जो ये लेखपाल को जो रिपोर्ट है इसको खत्म किया जाए, क्योंकि जब रेंज अधिकारी इस क्षेत्र के, अब गाँव के नज़दीक जो है रेंज है, थानों रेंज के अंतर्गत या अन्य रेंजों के अंतर्गत जो है तमाम, तो रेंज अधिकारी एक सक्षम अधिकारी है, उनके कर्मचारी, उनके जो बीट अफसर हैं वो क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, सेक्शन अफसर भ्रमण करते हैं, उसको देखते हैं कितना नुकसान जो है ग्रामीणों का हुआ है। रेंजर उसमें जो है आकर रिपोर्ट लिखते हैं, तो उसमें जो है लेखपाल का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर कोई गलत कर रहा है, माना कोई किसान या कोई अधिकारी गलत उसको करता है, तो जितना % उसका नुकसान हुआ है उतना नुकसान जो है उसको मिलना चाहिए ना, उसकी भरपाई उसको मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा अब नहीं कर पा रहे हैं किसान, क्योंकि लेखपाल समय पर आते नहीं है, तो उसको मुआवजा मिलता नहीं है, वो एप्लीकेशन देते नहीं है इस डर के मारे, क्योंकि मिलना कुछ है नहीं। अब जो है तो इस प्रकार जो है या जंगली जानवरों की रोकथाम भी जो है वन विभाग द्वारा की जाए। यहाँ पर तार जो उनकी फिनिशिंग की जो तार लगती है, सौर लाइट की जो तार है, वो हमने जो इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किया है। रेंज को तमाम DFO कार्यालयों को, तमाम यहाँ के विधायकों को इसकी सूचना दी है, लेकिन आज तक जो है यहाँ पर फिनिशिंग का काम नहीं हुआ है। ये हमारी डिमांड है कि सरकार जो है इसको हटाकर केवल रेंज स्तर तक इसको करे, कि उसको जो है उसको समय पर मुआवजा मिले। तो सर, जिस तरह से आपने देखा होगा 25 सालों में आपने हमें बताया कि कितनी परेशानियां यहाँ पर थी, लेकिन हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे और साथ साथ बातों में हम ये भी पूछना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से युवा पीढ़ी है, आपने देखा होगा कि पहले नशा कम था, लेकिन उत्तराखंड जितना ऊपर बढ़ रहा है, जितनी ज़्यादा उन्नति हो रही है, उतना ज़्यादा नशा बढ़ गया है। तो आप ऐसी युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे कि कोई ना कोई इसमें जो युवा पीढ़ी है? अब इसमें तो ज़्यादा क्या बोलना है कि सरकारों की अपेक्षा जो है धन, उत्तराखंड एक ऐसा गरीब प्रदेश शुरू से जो है इसकी, क्योंकि यहाँ पर पैसे की जो है अभाव है, वित्त का यहाँ पर जो है अभाव है, संसाधन कम है, तो उसमें जो है हर सरकारें जो है शराब का कारोबार बढ़ा रही हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि गांव-गांव में जो है शराब के ठेके खुल रहे हैं। इसका भी मैं जो है एक ज़्यादा कारण समझता हूँ कि उत्तराखंड में जो है शराब को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तमाम जो है गांव-गांव यहाँ पर कई जो है रायपुर क्षेत्र में, तमाम थानों क्षेत्र में ठेके खोलने का जो है प्रयास सरकार द्वारा किया गया, जो कि जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत गलत कदम है। और जो तमाम नशीली चीज़ें जो बिक रही हैं उस पर सरकार का कदम होना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। जो नशीली तमाम दवाएं, जो उस प्रकार की दवाएं हैं और जो व्यसन हैं, उनसे जो है बचाना चाहिए। तो सर, जिस तरह से न्यू ईयर आने वाला है, 25 क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, फिर लोहड़ी का भी प्रोग्राम जनता बनाती है, लोहड़ी का प्रोग्राम बनता है, तो क्या सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बधाई का संदेश देना चाहेंगे? नव वर्ष के मैं जो है 2026 के लिए मैं पूरे अपने ग्राम सभा, अपने प्रदेश और अपने देशवासियों को एक नया जो है वो देना चाहता हूँ कि बहुत बहुत जो है उनका हमारा देश और हमारा प्रदेश जो है अच्छी ऊंचाइयों पर जाए, और हमारी जो नई युवा पीढ़ी है ये जो है इन व्यसनों से, इन चीज़ों से दूर रहें। सरकार से भी निवेदन करूँगा कि ये इस प्रकार जो है जो हमारी जो जैसे पुलिस व्यवस्था है उस पर जो है उस समय जैसे ठेके हैं, ये जो ढाबे हैं गांव-गांव में, या जो उन पर कंट्रोल किया जाए कि जो बच्चे नए वर्ष में जो है तमाम जो उत्साह करने जाते हैं उसमें जो शराब का सेवन कम करें, व्यसनों का सेवन कम करें, नाच गाने और उस प्रकार का जो है आनंद उठाएं जो है अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए सुखदायी रहे, न कि शराब पीकर जो है वो कहीं गाड़ियाँ, आप देख रहे हैं कि रोज़ाना जो है गाड़ियाँ कहीं सड़कों में एक्सीडेंट हो रहे हैं। ज़्यादातर अगले दिन ही जो है जैसे नया साल होता है, अगले दिन जो है सुनने को मिलता है कि इतना एक्सीडेंट सड़कों में हुए हैं, और सब कारण होते हैं कि शराब पीने के कारण ही ये सब, नशा करने के कारण ये सब जो कारण मिलते हैं, यही मैं इसका परिणाम समझता हूँ। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रशासन से भी और सरकारों से भी कि इस प्रकार की जो है कंट्रोल भी किया जाए, कि जो है व्यसन इस प्रकार की शराब और उनके लिए जो है
प्रोत्साहित न हो। ढाबों और तमाम दुकानों में और तमाम जो है वैसे स्थानों में जो है निगरानियाँ की जाएँ, उनको सचेत किया जाए कि इस प्रकार का जो है न हो। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा हमारे साथ थे वरिष्ठ नेता पदम सिंह जी, और साथ में अभी आपने उनके विचार सुने, और विचार में जो उन्होंने सरकार से अपील की है, उनकी अपील को हम कहते हैं कि ध्यान रखते हुए उनकी अपील की सुनवाई की जाए। और साथ में हम ये भी कहेंगे कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उस कीमती वक्त का हमें धन्यवाद। धन्यवाद। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ दिखाएंगे नई न्यूज़। देखते रहिए सच की खबर और चक्रम टाइम न्यूज़, माहिरा और अजय कुमार जी के साथ। धन्यवाद।